जो है उसकी कितनी होती है, 324 से 329 तक होता है, 665 एज होती है। वोटिंग एज जो है 61st अमेंडमेंट 1989 से 21 से 18 साल हो गई थी। एमसी नॉक्टन टेस्ट जो है वो क्रिमिनल माइंड देखने के लिए किया जाता है, क्रिमिनल माइंड देखने के लिए किया जाता है। और जो डॉपलर टेस्ट है वो ब्लड फ्लो देखने के लिए किया जाता है। नॉक्टन हम कैसे ले सकते हैं, एक प्रकार से नॉटी, तो नॉटी आदमी क्या करेगा, क्रिमिनल माइंड का हो सकता है। ओरल ग्लूकोज टेस्ट ये ब्लड शुगर के लिए होता है, ब्लड शुगर। मिनिमम इंटरेस्ट रेट, मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिसके नीचे लेंड नहीं किया जा सकता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस रेट। मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिसके नीचे हम लोग लेंड नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं बेस रेट। और इस लिमिट को सारे बैंक खुद डिसाइड करते हैं। कोई रखता है 8%, कोई रखता है 5%, तो सारे बैंक खुद रखते हैं। मोपला रेबेलियन जो है वो 1921 के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये कौन से हिस्से के अंदर हुआ था, तो ये मालाबार, साउथ ऑफ मालाबार, केरला के अंदर 1921 में हुआ है मोपला रेबेलियन। मतलब ये खिलाफत के टाइम पे ही हुआ है, तो इसी को एक खिलाफत किंगडम भी डिक्लेयर किया गया था खिलाफत के टाइम पे। 63 डे हंगर स्ट्राइक के बाद किसकी मृत्यु हुई थी, जतेंद्र नाथ दास की मृत्यु हुई थी। किसकी, जतेंद्र नाथ दास की। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर बम किसने फेंका था, एक तो भगत सिंह ने और एक बटुकेश्वर दत्त ने, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। देखो दो टाइप के एसिड होते हैं, एमिनो एसिड दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं, बेसिकली क्या कह रही हूँ मैं, एमिनो एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे असेंशियल और एक होते हैं हमारे नॉन एसेंशियल। तो जो असेंशियल होते हैं ना, असेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, कांट मेक बाय बॉडी, बॉडी नहीं बना सकती। और नॉन एसेंशियल को बॉडी बना लेती है, ठीक है। अगर असेंशियल को बॉडी बना लेगी तो हमें बाहर से प्रोटीन खाने की ज़रूरत ही क्या है, इसलिए असेंशियल वालों को हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनीफोल्ड ह्यूमन ट्रेजेडीज़, मैनीफोल्ड ह्यूमन ट्रेजेडीज़ ऑफ पार्टीशन, मैनीफोल्ड ह्यूमन ट्रेजेडीज़ ऑफ पार्टीशन, ये कहाँ पे इसको पोर्ट्रे किया गया है, इसकी पेंटिंग कहाँ पे बनाई गई है, तो वो बनाई है बलराज साहनी की गर्म हवा, बलराज साहनी गर्म हवा के अंदर इसको पोर्ट्रे किया गया है। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी किसने देखा था, ये देखा था जस्टिस ठक्कर कमीशन ने, जस्टिस ठक्कर कमीशन ने। क्योंकि इंदिरा गांधी को ये गोली है, इसने एकदम से टक्कर मारी थी, टक्कर मार के उसके पूरे सीने के आर पार हो गई थी, तो टक्कर मारी थी एक तरीके से, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि 1975 में लोकसभा का जो टेन्योर है वो 6 साल हो गया था, लोकसभा का टेन्योर जो है वो 6 साल का हो गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का, ठीक है। और यही निकालता है सेंसेक्स, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ही सेंसेक्स निकलता है। अगर हमारा सेंसेक्स ऊपर जा रहा है मतलब वो क्या है, बुलिश है, ऊपर जा रहा है, बुल जो है अपने सींग से ऊपर चढ़ा के मार रहा है, बस इतना याद रखना है, ऊपर जा रहा है तो बुलिश है। इसके अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 50 कंपनी है, सॉरी इसके अंदर 30 कंपनी है, 30 कंपनीज़ है। एक सेकेंड,
इसके अंदर 30 कंपनीज़ हैं, जबकि जो हमारा NSE है, NSE क्या हो गया हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका क्या निकालती है वो, निफ्टी। निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज़ हैं। क्लियर। रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, तो कौन है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, और यही हमारे प्रोग्रेसिव टैक्स भी होते हैं। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ता जाएगा। और ये हमारे टैक्स रिफॉर्म के ऊपर कौन सी कमेटी आई थी, राजा चिलियर कमेटी, राजा चिलियर कमेटी आई थी। ठीक है। इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो हमारे रिग्रेसिव हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव हैं। जैसे कि बड़ी दुकान वाला है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होते हैं, तो उसको बड़ा अमीर आदमी है वो भी थोड़ा सा ही भर रहा है कुरकुरे के ऊपर, और वो भी, तो ये रिग्रेसिव होते हैं। अब GNP हमारा क्या होता है, GDP प्लस NFIA, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। इसके अंदर रेमिटेंस जो है वो हो जाएंगे ऐड, और जो लोग यहाँ से जो वहाँ भेजेंगे वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। एक्सपोर्ट प्लस हो जाएंगे, इंपोर्ट हमारे माइनस हो जाएंगे, इस तरीके से। तो GDP प्लस NFIA ये हमारा होता है GNP। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेट बर्ड ऑफ कर्नाटका, स्टेट बर्ड ऑफ कर्नाटका। अब कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का, ये जो ऐसे वाले एरिया हो गए ना, ये हमारा कर्नाटका हो गया, ये आंध्रा हो गया और ये उड़ीसा हो गया। इन तीनों का जो, इस एरिया का जो बर्ड है वो है, उसका नाम है इंडियन रोलर, इंडियन रोलर। इंडियन रोलर जो है एक तरीके का नीले रंग का तोता टाइप का सा होता है। ठीक है, इंडियन रोलर कहते हैं इसे। ये रोल कर करके डोल रहा है, यहाँ से रोल कर रहा है, यहाँ से ये गुडले मार मार के ऐसे से रोल करते हुए घूम रहा है। ठीक है, इंडियन रोलर। लॉन्गेस्ट रोपवे किस पे बनाया गया है, लॉन्गेस्ट रोपवे कौन सी नदी पे बनाया गया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, लॉन्गेस्ट रोपवे। तो लॉन्गेस्ट रोपवे लॉन्गेस्ट नदी पे ब्रह्मपुत्रा पे बनाया गया है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है, UNDP निकालती है उसको। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को UNDP निकालती है। इसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है, तो इसमें क्या देखा जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखी जाती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ ये याद रखने की, जो एम्पावरमेंट है ना, एम्पावरमेंट के अंदर इसमें पार्लियामेंट के अंदर कितनी रिप्रेजेंटेशन है ये देखा जाता है, पार्लियामेंट के अंदर कितनी रिप्रेजेंटेशन है। एजुकेशनल अटेनमेंट, सेकेंडरी लेवल से ऊपर कितना पढ़ा हुई है, सेकेंडरी लेवल से ऊपर कितनी पढ़ी हुई है, ये देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी देखते हैं, एडोलसेंट फर्टिलिटी देखते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी, एडोलसेंट फर्टिलिटी, एम्पावरमेंट के अंदर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, सेकेंडरी लेवल एंड अबव, और लेवल पार्टिसिपेशन देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट ने क्या क्या किया है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, तीन चीज़ें ये ऐड की हैं। फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की है। एक आर्टिकल 353 को छेड़ा है। 353 किससे रिलेटेड हो गया हमारा, प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी, इसको भी टच किया है, इसको भी अमेंड किया है। ठीक है, अब जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, तो राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44th ने टच किया है। ओके, तो 42nd के अंदर हमारा क्या क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आर्टिकल 353 एमरजेंसी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को किसने टच किया है, 44th अमेंडमेंट ने टच किया है। 44th प्रॉपर्टी जो है 44th से रिलेटेड। एक प्राइज़ है, उसका नाम है कलिंग, उसका नाम है कलिंग प्राइज़। ये कलिंग प्राइज़ जो 1951 में दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, साइंस के लिए। कौन देता है, यूनेस्को देती है।
किसको दिया गया था ये उस टाइम पे? बीजू पटनायक को, बीजू पटनायक को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण है ये 2 बार हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक बार फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बने हैं, और इनके ऊपर ही टीचर्स डे मनाया जाता है। और ये वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये यूनेस्को के एम्बेसडर थे। कहाँ के? यूनेस्को। अब यूनेस्को ये टीचर्स डे मनाया जाता है, तो इसके यूनेस्को के अंदर भी बच्चे कुछ ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो ये यूनेस्को के एम्बेसडर थे। अब ये जो हमने बात की थी ना कि 21 से 18 ईयर्स हुआ था, तो ये राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। कौन था इस टाइम पे? एक सेकेंड, इस टाइम पे राजीव गांधी थे, ठीक है, राजीव गांधी थे। और आर्टिकल 326 के तहत राइट टू वोट आता है, 326 राइट टू वोट, जो कि क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, याद रखना है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओजोन लेयर जो कि आजकल डिप्लीट होती जा रही है, तो उससे यूवी रेज जो है वो नीचे आने लग जाएंगी। उससे क्या क्या हो सकता है? उससे कैटरेक्ट हो सकता है और स्किन कैंसर हो सकता है। याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमें लाल और हरा रंग नहीं दिखता। देखो, कभी भी हम लोग, जो चावल है, ये राइस है, राइस के ऊपर हमने आयोडीन डाल दिया तो एकदम से टर्न हो जाएगा ये ब्लू ब्लैक कलर का। इसका मतलब क्या है? कि राइस के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्टार्च है। राइस के ऊपर आयोडीन डालने से वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है। इट मीन्स उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टार्च है उसके अंदर। इमरजेंसी को, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के अंदर ईच हाउस को, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे ईच हाउस को सेपरेटली पास करना पड़ता है, सेपरेटली पास करना पड़ता है विद अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। एक तो टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग से, 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग से, तो ऐसे पास करना पड़ेगा। और किसने कहा था ये? 44th अमेंडमेंट 1978 ने कहा था। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करना है तो हर हाउस को सेपरेटली पास करना पड़ेगा, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। 44th अमेंडमेंट में ऐसा कहा गया। इमरजेंसी जब लगती है तो कितना टाइम के लगते हैं? 6 महीने के लिए। फिर वो 6 करके एक्सटेंड होती चली जाती है, और वो कितना टाइम तक लग सकती है? अनलिमिटेड टाइम तक लग सकती है। तो 6 महीने करके अनलिमिटेड समय तक वो लग सकती है। देखो, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, ठीक है। वो एकदम अर्थ के जैसी होती है, जियो स्टेशनरी अर्थ की तरह ही होती है। उसकी जो एंगुलर स्पीड है ना, स्पीड उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो अर्थ की स्पीड के बराबर ही होती है, ठीक है। और वो अर्थ में फिक्स नहीं होती, अर्थ में फिक्स नहीं होती, वो भी रिवॉल्व करती रहती है। फिक्स नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है, फिक्स नहीं होती, वो रिवॉल्व करती रहती है। और ये भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है, ठीक है। 24 आवर्स का ही समय लेती है। एंगुलर स्पीड जो है वो अर्थ की स्पीड के बराबर होती है। ये अर्थ में फिक्स नहीं होती, ये भी ऐसे ही घूमती रहती है। ये रिवॉल्व होती है वेस्ट टू ईस्ट। धरती से कितना ऊपर भेजते हैं इसको? 35,000 कुछ 700 किलोमीटर के लगभग भेजते हैं इसको, 35,700 किलोमीटर के लगभग इसको। कहाँ पे? ओपियम की फैक्ट्री है, और वो भी लीगल है, लीगल। ओपियम की फैक्ट्री कहाँ पे है? ये है गाज़ीपुर, गाज़ीपुर कहाँ पे? यूपी। मतलब गाज़ी में गजनी, गांजा ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे ले रहे हैं? यूपी के गाज़ीपुर के अंदर लीगल ओपियम फैक्ट्री है। लीगल ओपियम फैक्ट्री कहाँ पे है? गाज़ीपुर। इंसेक्ट को ख़त्म करने में क्या यूज़ करते हैं? इंसेक्ट को मारने में क्या यूज़ करते हैं? कीटनाशक, एक तरीके से इंसेक्टिसाइड। वो होता है हमारा DDT। DDT माने क्या हो गया? डाई
क्लोरो डाई फेनी ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनी ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, इतना याद रखते हैं बस, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। फंगीसाइड क्या होता है? फंगीसाइड, तो फंगीसाइड होता है हमारा बॉर्डियक्स मिक्सचर। देखो फंगी ये ब्रेड है, इसके बॉर्डर पे क्या होता है, काला काला होना शुरू हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, है ना, बॉर्डर को छोड़ के इधर इधर होने लग जाता है एक तरीके से, तो ये होता है बॉर्डियक्स मिक्सचर, ये फंगीसाइड होता है, ठीक है, फंगीसाइड होता है ये। देखो लेड का क्या होता है? पीबी, ये पीबी का मतलब क्या होता है? प्लम्बम, लेड का हो गया प्लम्बम। टिन का होता है एसएन है ना, एसएन का मतलब क्या हो गया? स्टेनम, एसएन का हो गया स्टेनम। पोटेशियम का होता है के, पोटेशियम का वेट, पोटेशियम का होता है के माने हो गया केलियम। लेड का होता है प्लम्बम, टिन का होता है एसएन स्टेनम, पोटेशियम का होता है केलम। साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है ना, साइलेंट वैली कहाँ पे है ये? केरल के अंदर। इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अंगीनदा, अंगीनदा। देखो शेड्यूल बैंक क्या होता है? शेड्यूल बैंक, तो शेड्यूल बैंक जो है आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आता है, इसलिए उसको शेड्यूल बैंक कह देते हैं। तो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आता है। इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होती है, इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होती है वो हमारी कितनी होती है? 5 लाख। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख का मतलब क्या है कि इस बैंक के 5 लाख रुपए के शेयर मार्केट के अंदर हैं, 5 लाख के शेयर मार्केट के अंदर है, इसको कहते हैं मिनिमम। ये जो मिताक्षरा है ना, मिताक्षरा, ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर है। ये किसने लिखी है? विजयनेश्वरन ने लिखी है, विजयनेश्वर ने लिखी है, ठीक है जी। तो मिताक्षरा जो है वो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर है, विजयनेश्वर ने लिखी। ये जो माध्यमिक कारिका एक आएगा, माध्यमिक कारिका, तो ये महायान का है। किसने बताया है ये? नागार्जुन ने बताया है, नागार्जुन। बेसिकली ये दोनों याद रखना है कि मिताक्षरा जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर हमेशा विजय की लगी रहती है कि हमको विजय चाहिए, हमको विजय चाहिए। अरे ऐसे जितने भी विजय प्राप्त करते हैं ये इनहेरिटेंस के ऊपर ही तो करते हैं। तो मिताक्षरा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विजयनेश्वरा के ऊपर है, विजयनेश्वरन ने लिखी है। और माध्यमिक कारिका जो है महायान के ऊपर है, जो नागार्जुन ने लिखी है। किसने? नागार्जुन ने। एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? बैरोमीटर, बैरोमीटर। हवा को मेज़र कैसे करते हैं? एयर मतलब विंड को कैसे मेज़र करेंगे? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर याद रखना है। बैरोमीटर हो गया एयर प्रेशर के लिए, और विंड के लिए होता है हमारा एनीमोमीटर। वाइट प्लेग किसे कहते हैं? वाइट प्लेग, तो वाइट प्लेग कहते हैं टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को। और टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन होती है? बीसीजी। ये बीसीजी जो टीका लगता है टीबी के लिए लगता है ये। तो वाइट प्लेग कहते हैं हम लोग टीबी को, यानी ट्यूबरक्लोसिस को। बीसीजी वैक्सीन लगती है इसके लिए। और इसके अंदर पता है कौन सा? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरिया होता है इसके अंदर, माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। एक होता है हमारा टाइफॉइड, और टाइफॉइड किससे होता है हमारा? टाइफॉइड हमारा होता है साल्मोनीला से। तो मेरे अंदर कौन सा घुसा था? साल्मोनीला टाइफी, साल्मोनीला टाइफी घुसा था, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, विडाल टेस्ट किया जाता है इसके लिए। तो वाइट प्लेग जो है, वाइट प्लेग किसको कहते हैं हम लोग? टीबी को कहते हैं। वाइट प्लेग हम कहते हैं टीबी को कहते हैं। और इसके अंदर माइकोबैक्टीरिया होता है, इसके अंदर बीसीजी वैक्सीन लगती है, बीसीजी वैक्सीन लगती है। वाइट प्लेग हम लोग कहते हैं टीबी को, माइकोबैक्टीरिया होता है इसके अंदर, उसके अंदर टीबी के लिए बीसीजी लगती है। टाइफाइड के अंदर साल्मोनेला टाइफी होता है, इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। गिल्ट एज सिक्योरिटी,
अगला है गिल्ट एज सिक्योरिटी। तो गिल्ट एज सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट इशू करती है, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट। इसको कौन परचेज करता है, आरबीआई इसको परचेज करता है, आरबीआई।